जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित चैप्टर्स में प्रतिबिंबों के बनने का नियम एवं दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनना पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर में अर्थात प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में चिन्ह परिपाटी और इस पर जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वह पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला पढ़ेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, इसमें जो है एक हम दर्पण ले लें, कोई ले सकते हैं, अवतल या उत्तल दर्पण ले लें। तो ये दर्पण है, इसका ये ध्रुव होगा दर्पण का, ये पी होता है मुख्य है, इसका वक्रता केंद्र कहीं होगा, त्रिज्या वक्रता केंद्र फोकस हो जाएगा। ये इसको क्या करते हैं हम, इसको ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस, मुख्य है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। हम अक्ष खींच लिए। सबसे पहला नियम तो यह होता है कि जो प्रकाश किरण होती है सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। प्रकाश किरण दर्पण पर सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। सारी कहानी यहीं से शुरू होता है। तो इसको लिखते हैं कि प्रकाश किरण दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होता है, बाईं ओर से आपतित होता है। पहला याद रखना होगा, तो बाईं ओर से आपतित होगा। अब देखिए आपतित किरण की दिशा में, इसके दिशा में, तो इसकी दिशा इधर हो रही है, इसकी दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो इधर दूरी मापी जाएगी। दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो जो दर्पण का ध्रुव है यहीं से सभी दूरियां मापा जाएगा। अब इसके इधर मापा जाएगा अगर तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके इधर मापा जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी ये भी धनात्मक माप दिया जाता है, नीचे ली गई दूरी ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने, वस्तु इधर ही था, सामने ही रहेगा, तो वस्तु हमेशा दर्पण के ध्रुव से जब मापा जाएगा वस्तु की दूरी जो u होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। अब अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना था, पीछे बना था, तो वही एक पॉजिटिव लिया जाएगा। बाकी v का मान यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी सभी निगेटिव होगा। तो इसमें ये चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और पीछे इमेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स आर कनकेव लेंस मिरर से जो फॉर्मेशन था, इमेज फॉर्मेशन, उसको अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है जिसकी सहायता से प्रश्न न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एक तो पहले पीछे बताया गया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये ध्यान में रखना होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, यानी f बराबर r/2 या इसको r बराबर 2 × f यह यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप f सेंटीमीटर में तो f सेंटीमीटर में आएगा, r सेंटीमीटर में है तो यह f भी सेंटीमीटर में आएगा, और यदि f सेंटीमीटर में तो r भी सेंटीमीटर में आएगा, और r अगर मीटर में तो f भी मीटर में आएगा। दूसरा फार्मूला जो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, इसको u भी f में रिलेशन बोलते हैं। ये
रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ। यू क्या है? यू ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। भी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। यह क्या है? इसको दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अब दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होगा। और अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी ये क्या होता है? निगेटिव होता है। यू का, यू जो है सदैव निगेटिव लेंगे, यू निगेटिव लेंगे, वो भी सदैव रहेगा, हमेशा यू का मान निगेटिव लेंगे। भी क्या होगा? भी प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनता है, और जब इमेज जो है काल्पनिक होगा। और भी का मान निगेटिव कब लेंगे? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भी पॉजिटिव जब आएगा, भी का मान प्लस आने का मतलब इमेज इधर बनेगा, जो केवल एक ही स्थिति थी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में था। और अवतल दर्पण में तो हमेशा निगेटिव ही, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी तो उसका भी का मान तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, काल्पनिक ही आएगा, उसमें निगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ये दोनों एफ का मान जो है कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे। यू का मान हमेशा माइनस होगा। भी का मान अगर वास्तविक इमेज है तो निगेटिव लेंगे, और काल्पनिक इमेज है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके अलावा जो है आवर्धन का सूत्र जो है यम बराबर एच डैश अपान एच या माइनस वी बटा यू, इसका भी उपयोग होगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? देखो, तीनों का उपयोग करके भी एक प्रश्न पूछा जाता है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तीनों का या किसी दो का, इसका उपयोग कर लिया जाए, इसका और इसका उपयोग कर लिया जाए, ठीक है। तो ये तीनों का उपयोग करेंगे तो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इन दोनों का उपयोग करके या तो इन दोनों का उपयोग करके, एक टाइप का यह, दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप होगा, 3 हो गया। और अलग अलग सभी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और चौथे टाइप का क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर इन 3 फार्मूले पर 4 प्रकार के प्रश्न होंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब आइए कुछ हम प्रश्न पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले का उपयोग करके। अच्छे परिपाटी का उपयोग कैसे किया जाएगा। इस उत्तर क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस होगा 40 सेंटीमीटर। अब यह पर फोकस दूरी पूछ रहा है तो लिखेंगे चूंकि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर ये 40/2 यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर। अगर ये उत्तल दर्पण की जगह यहाँ पे क्या हो जाए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 हो, तब फोकस दूरी क्या होगा, तब यहाँ पे जो है यह बराबर आर बाई टू यूज करेंगे तो ये 40/2 आएगा, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि दर्पण जो है अवतल है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पे आर का मान जो यूज करेंगे, इसके लिए आर बराबर -40 सेंटीमीटर यूज करेंगे। जब -40 यहाँ रखेंगे तो यहाँ -20 आएगा। अतः फिर लिखेंगे कि अतः अवतल दर्पण, यह जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाएगा तो माइनस आएगा। इस चीज़ का यह एक प्रश्न हो गया। यह किस पर डिपेंड है, यह बराबर आर बाई टू पे। तो इसमें जो फार्मूला बताया गया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या तो इस पर आएगा एक क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न हो जाएगा f बराबर आर बाई टू पे, तो इस पर क्वेश्चन था। और तीसरा था m इज इक्वल टू h इक्वल -v/u, ये तीसरा हो जाएगा। तो और इसके बाद ये तीनों को मिला के चौथा हो जाएगा। इन दो को मिलाया जाएगा तो पांचवा हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के छठवां प्रश्न हो जाएगा। तो तीनों में से हो जाएगा, तीनों में से कोई एक। अब इसके आगे क्वेश्चन देखा है, प्रश्न है अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें इसका जब सॉल्यूशन देंगे तो सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। तो u बराबर चिन्ह परिपाटी के अनुसार अभी लिखा गया था कि u हमेशा माइनस लेंगे, निगेटिव। ठीक है। इसका किरण आरेख बनाएंगे जब कि अवतल दर्पण ऐसे बनेगा तो इधर कहीं वस्तु रखा जाएगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u जो है -20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इधर मापिए गई दूरी है 30 है बाएं तरफ, तो -20 होगा। और क्या है,
वस्तु का रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी बनता है, 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, मतलब इधर कहीं पर ना हो। ऐसे हम किरण भी खींच सकते हैं इसका, ठीक है। और ये फोकस होकर जाएगा तो मुख्य इसके समांतर भी हो जाएगा, यहाँ इमेज बनता है। ये भी का मान होता है, ये कितना है, ये भी -30 है। वास्तविक प्रतिबिंब है तो भी का मान क्या होगा, चूंकि लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक, इसलिए भी का मान क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी पूछ रहा है तो यह का मान कैलकुलेट करना है, इसको हटा देते हैं। अब फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए इसका इस फार्मूले का उपयोग हो रहा है, केवल एक का, उसका बता दिए, उसका उपयोग हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, f कैलकुलेट करना है, v का मान रखा जाए तो -30 प्लस u का मान -20, ये इसका प्लस से माइनस से गुणा होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/30 और -1/20। अभी दोनों का एलसीएम 1/f इक्वल माइनस बाहर कर लिया जाए तो 1/, इसका हो जाएगा 20, फिर ये गुणा करते हैं 20 + 30 बटा 3 दूना 6, ठीक है, 600 हो जाएगा। इतना हो जाएगा -50/600, 1/f बराबर, तो ये इससे कट जाएगा, 5 छके 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/12, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर का अवतल रेंज है। अगर ये माइनस नहीं आता है तो सवाल गलत होगा, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए कि दर्पण जो इसमें दिया है कि दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जिसका मान निकालना होता है उसका चिन्ह परिपाटी नहीं ध्यान रखते हैं। जैसे f का मान निकालना था तो यहाँ दिया अवतल दर्पण, तो इसका मान माइनस हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसका साइन आएगा, ठीक है। और आएगा तो क्या आएगा, अवतल है तो माइनस, और अगर उत्तल दर्पण होता है तो क्या आता है, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। तो ये इस पर आधारित प्रश्न है। अब हम ऐसा देखते हैं कि जो 2 पर या तीनों पर कंबाइंड प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। यहाँ पे 20 की जगह 25 कर लिया जाए। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु के प्रतिबिंब रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए, एवं प्रकृति
बताइए। तो एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 25 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। यहाँ फोकल दूरी दिया हुआ है, फोकल दूरी क्या है, एफ का मान -25 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण अवतल है तो माइनस होगा, और यू हमेशा जो है वस्तु की दूरी दिया माइनस ही होगा। अब v का मान कैलकुलेट करना है, फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसका मान f का मान दिया है -25, v का मान कैलकुलेट करना है, यहाँ प्लस होगा, और u का मान जो है -20 होगा। तो प्लस है माइनस गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/25, ये -1/25 1/v। अब इसका एलसीएम जो है 50 हो जाए, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 50, सॉरी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 25 - 20, अब 25 × 50 500, ठीक है। तो ये 25 में से 20 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 500, इससे कट जाएगा, 1/100 आएगा, 1/v इम्प्लाइज करेगा v इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब v का मान क्या है, प्लस आ रहा है, v का मान प्लस होने की वजह से अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी दूरी पर दर्पण से 25 सेंटीमीटर फोकल दूरी है, तो इसका v का मान 100 सेंटीमीटर आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, प्रकृति क्या होगा, ये पीछे बनेगा तो आभास सीधा होगा, सीधा एवं आभासी, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ये प्रकृति होगा। अब इसका किरण आरेख जब बनाएंगे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ये दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र ले लें, ये फोकस ले लें, तो ये फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। अब वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, 20 सेमी पर, इसका मतलब ध्रुव से मापेंगे तो यहाँ कहीं होगा वस्तु, तो वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इससे यहाँ पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, इधर होता है, ठीक है, इसलिए ये सीधा है। यही प्रश्न से ही स्पष्ट है कि v का मान प्लस आएगा, यदि v का मान माइनस आएगा तो समझ लो क्वेश्चन गलत है। अब करें किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। तो होने के लिए होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या
3.0 मीटर यानी 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से ठीक 5 मीटर, ठीक है, ठीक 5 मीटर पीछे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ठीक 5 मीटर पीछे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं साइज कहती है, एवं साइज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इसमें देखिए ये तीनों का उपयोग किया जाएगा। तो इसका जब सलूशन देंगे किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये प्लस होगा 3.0 मीटर, ठीक है। अब आर दिया है, इस दर्पण से ठीक 5 मीटर पीछे एक कोई बस है, यानी बस को दर्पण से वस्तु मान ली जाए, वस्तु जो है बस है, तो बस की दूरी को यू से दर्शाते हैं, ठीक है। और यह जो है ये हो जाएगा -5.0 मीटर। तो पर प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए भी पूछ रहा है, यू दिया है, अब यप का पता नहीं है, तो यप हमें अगर ज्ञात हो जाए तो भी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन यप नहीं पता है तो उसके लिए आर दिया है, तो यप इक्वल r/2 का उपयोग होगा सबसे पहले। तो लिखेंगे चूंकि यप बराबर r/2, आर का मान है 3.0/2 यानी 1.5 मीटर। तो चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस आएगा, प्लस 1.5 मीटर यफ का मान हो गया। अब यू और यफ का मान ये भी का निकल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो ये हो जाएगा 1/f, f का मान निकाल लिया गया 1.5 इज इक्वल टू 1/v, v कैलकुलेट करना है प्लस 1/u, u का मान -5.0 या -5 यूज कर लिया जाए। तो ये प्लस से माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर यानी भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये जो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 1/1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू v। और इसको पूर्णांक बनाएंगे, ये 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v, इसको 1/v पर इसको उधर कर लिया जाए तो 15 5 का एलसीएम जो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 और 5 3 15 3, ये हो जाएगा 13/15 1/v का मान इम्प्लाइज है v को हो जाएगा 15/13। तो इसका भाग कर देंगे, इतना क्या आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। 1500 में 13 का भाग करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना आएगा 1.13 कम 13 2 बचेगा, फिर 1.15 करीब आएगा मीटर, ये भी का मान। अब भी का मान प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बताया था भी का मान जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो भी का मान क्या होगा प्लस से यूज होगा। अब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब का साइज है, ठीक है।
प्रतिबिंब की स्थिति है, अब प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रकृति जो है इसका नेचर जो होगा वह सीधा बनेगा, सीधा एवं काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब सीधा एवं काल्पनिक होगा। साइज की बात की जाए, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे m बराबर h अपन h है, तो ये साइज पूछ रहा है, लेकिन आवर्धन नहीं दिया है और ना ही v और u का h भी नहीं दिया है। तो इससे आवर्धन निकाल सकते हैं, ठीक है, आवर्धन निकाल कर तुलना कर लिया जाएगा। तो आप ये सब देख सकते हैं, आवर्धन h अपन h है, तो h निकालना है, तो प्रतिबिंब का कितना गुना होगा, तो ये लिखेंगे माइनस v बटा यू। अब माइनस v का मान क्या है, v का मान प्लस है 1.15 और u का मान क्या है, u का मान जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे रख दिया जाएगा -5, -5.0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको एच डैश बटा एच इक्वल प्लस हो जाएगा 1.15 बटा 5, 0.5 गुना 10 और 5 से 15, तो एच डैश बटा एच होगा, ये भाग में जाएगा गुना हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो बस की लंबाई का कितना गुना, 2.23 गुना होगा। इसका मान प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइज जो है क्या होता है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, इसलिए पॉजिटिव आएगा, उल्टा बनता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये हमारा तीनों फार्मूले का उपयोग हुआ, इसका भी, यानी यह चौथे टाइप का जो प्रश्न है। तो इस तरह से जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपको सॉल्व करना होगा। चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना पड़ेगा, इमेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसका रूल का ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला आपको बता दिया गया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये बता दिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखकर इसी तरह से आप लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो आज के क्लास में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित टॉपिक जो जितने भी थे समाप्त हो गए। अब इसी चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, फिर अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, अपवर्तन किससे होता है, ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ा जाएगा। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। धन्यवाद।